अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीटास्किंग। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। सो आज हम मल्टीटास्किंग पे फोकस करेंगे। मल्टीटास्किंग होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है ना कि एक से ज़्यादा काम हो रहे हैं। रेफर टू एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क, जैसे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं या थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं एट अ टाइम। इन द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर एबल टू प्ले MP3 म्यूजिक, एडिट डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड, सर्फिंग ऑफ गूगल क्रोम ऑल साइमल्टेनियसली। यानी हम आजकल क्या करते हैं, हम आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक वक्त में एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक हम म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह में एडिट कर रहे हैं, या हम गूगल क्रोम पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज़ अकम्पलिश्ड बाई मीन्स ऑफ मल्टी टास्किंग। तो ये सारी जो हम फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ये किसके सेंस में आती हैं? ये मल्टी टास्किंग में आती हैं। मल्टी टास्किंग इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. The major way in which multitasking differs from multi-programming is that multi-programming works solely on the concept of context switching, whereas multitasking is based on time sharing alongside the concept of context switching. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूज़ होती है, लेकिन जो मल्टीटास्किंग होती है उसमें बेसिकली टाइम शेयरिंग या टाइम स्लाइसिंग या टाइम क्वांटम पे बात होती है। कैसे होती है जी? In a time-sharing system, each process is assigned some specific quantum of time for which a process is meant to execute. Say there are 4 processes, P1, P2, P3, P4, ready to execute. So each of them are assigned some time quantum for which they will execute, like time quantum of 5 nanoseconds. As one process begins execution, say P2, it executes for that quantum of time 5 seconds. After 5 nanoseconds, the CPU starts the execution of other process, say P3, for the specified quantum of time. अब इसमें इसकी वर्किंग में क्या बताया जा रहा है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि हर प्रोसेस को कोई स्पेसिफिक टाइम क्वांटम, कोई स्पेसिफिक टाइम स्लाइस अलॉट कर दिया जाता है, जिस के दौरान जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, वो प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेसर को ऑक्यूपाई कर लेता है। लाइक हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3 एंड P4, और हम उनके दरमियान में टाइम क्वांटम सेट कर देते हैं 5 नैनोसेकंड्स का। लाइक अब हमारे पास जो पहला प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल वो P2 है। करंटली P2 जो है वो 5 नैनोसेकंड अपने प्रोसेसर में अवेल करेगा। उसके बाद जब उसका टाइम क्वांटम ख़त्म होगा तो वहाँ पे इंटरप्ट अकर करेगी, और जो P2 प्रोसेस होगा उसको रनिंग स्टेट से रेडी की तरफ मूव किया जाएगा, और रेडी स्टेट से P3 प्रोसेस जो है उसको पिक किया जाएगा और उसको जो है वो प्रोसेसर या CPU अलॉट कर दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए? 5 नैनोसेकंड्स के लिए। अब अगर P3 का टाइम क्वांटम एंड होता है तो वहाँ पे इंटरप्ट अकर करेगी, और P3 को जो है वो रनिंग क्यू से रेडी की तरफ मूव किया जाएगा, और नेक्स्ट प्रोसेस जो लाइक P4 है तो उसको जो है वो लोड कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो है वो टाइम शेयरिंग सिस्टम काम करता है। Thus, the CPU makes the processes to share time slice between them and execute accordingly. As soon as time quantum of one process expires, another process begin its एग्जीक्यूशन। तो इस तरह जो है इस सिनेरियो पे टाइम शेयरिंग हमारा सिस्टम जो है वो काम करता है, और प्रोसेसेस जो होते हैं वो अकॉर्डिंगली अपना जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको कंप्लीट करते हैं, और जैसे ही उनका टाइम क्वांटम एक्सपायर होता है, चाहे उनकी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, तो उनको मेन मेमोरी की तरफ मूव कर दिया जाएगा और प्रोसेसर में नेक्स्ट प्रोसेस को लोड कर दिया जाएगा। Here also basically a context which is occurring, but it is occurring so fast that the user is able to interact with each program separately while it is running. This way, the user is given the illusion that multiple processes or tasks are executing simultaneously. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो हमने कहा कि मल्टी प्रोग्रामिंग में होती है, जो हमने डिफरेंस के दरमियान में बताया था, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अगर होती है तो मल्टी टास्किंग में भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र का जो इंटरेक्शन होता है वो सेपरेटली हर प्रोग्राम के साथ होता है। इस तरह यूज़र को ये इल्यूजन दी जाती है कि मल्टीपल टास्क या मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रही हैं, बट एक्चुअली ओनली वन प्रोसेस और टास्क इज एग्जीक्यूटिंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेड ऑफ टाइम। In multitasking, time sharing is best manifested because each running process takes only a fair quantum of CPU
टाइम। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम टाइम इसमें मल्टी टास्किंग में बात करते हैं तो यहाँ पे जो टाइम शेयरिंग है उसको बेस्ट तरीके से यूज़ किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि प्रोसेसेस जो हैं वो फेयरली अपना जो टाइम क्वांटम है उसी को यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे ही उनका टाइम क्वांटम एंड होगा वो वहाँ से निकल जाएंगे, वो सीपीयू को छोड़ देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो अपने टाइम क्वांटम के लिए वहाँ पे आ जाएगा। In a more general sense, multitasking refers to having multiple programs, tasks, threads running at the same time. मल्टीटास्किंग किस चीज़ को रेफ़र करती है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स अगर हैं, टास्क हैं, थ्रेड्स हैं, जो भी हैं, तो वो क्या करेंगे एट द सेम टाइम जो है एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। दिस टर्म इज़ यूज्ड इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन मल्टीपल टास्क शेयर अ कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्स लाइक सीपीयू है, मेमोरी है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास जो है वो सीपीयू को शेयर कर रहे हैं या मेमोरी के टाइम को जो है ये मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल टास्क हैं, वो शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो हमारे पास सबसे पहले है टर्मिनल ए, वो 5 नैनोसेकंड्स के लिए सीपीयू के टाइम को अवेल करेगा, फिर वो निकल जाएगा और टर्मिनल बी लोड हो जाएगा। वो कंप्लीट करेगा अपने 5 नैनोसेकंड्स, वो निकल जाएगा और फिर जो है वो टर्मिनल सी आएगा। टर्मिनल सी के बाद दोबारा से ए बी सी इसी तरह जो है वो सो ऑन जी प्रोसीजर चलता रहेगा। As depicted in the above image, at any time the CPU is executing only one task while other tasks are waiting for their turn. The illusion of parallelism is achieved when the CPU is reassigned to another task. All the three tasks A, B, C are appearing to occur simultaneously because of time sharing. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टाइम शेयरिंग की वजह से जो तीनों प्रोसेसेस हैं A, B, C वो अपनी अपनी टर्न पे आके एग्जीक्यूट होते हैं और जिस दौरान कोई दूसरा प्रोसेस जो है वो सीपीयू में होगा तो पहले जो दो हैं वो वेट कर रहे होंगे और फिर जब थर्ड वाला निकलेगा तो वापस जो है वो फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो एक समझ लें सर्कल में जो है ये काम परफॉर्म हो रहे हैं। सो फॉर मल्टीटास्किंग टू टेक प्लेस फर्स्टली देयर शुड बी मल्टी प्रोग्रामिंग, presence of multiple programs ready for execution, and secondly the concept of टाइम शेयरिंग। तो ये जो है इस टॉपिक का समझ लें कंक्लूजन है कि मल्टीटास्किंग के लिए पहले तो हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, यानी अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होंगे, मल्टीपल प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में लोडेड होंगे, तो ही वहाँ पे हम टाइम शेयरिंग को परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो इस तरह हमने मल्टी टास्किंग के टॉपिक को कवर कर लिया। होप सो कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।